वेलकम टू बुक बास्केट। दोस्तों, क्या आप हर दिन अपना ज्यादातर समय चिंता करने में बिताते हैं? क्या आप हर समय अपने पास्ट की गलतियों और फ्यूचर के अपने सपनों के बारे में परेशान होते रहते हैं? आप अपनी जिंदगी की कुछ खराब चीजों पर फोकस करने में इतना डूब जाते हैं कि आप अपनी लाइफ की उन सारी अच्छी चीजों का फायदा नहीं उठा पाते जो आपके पास हैं? क्या आप चिंता की वजह से एक्शन नहीं ले पाते हैं और इसकी वजह से आपका एटीट्यूड नेगेटिव होता जा रहा है? तो आज की यह बुक आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज हम बात करेंगे डेल कार्नेगी की लिखी हुई बुक हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग के बारे में। यह बुक 1948 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। इस बुक में उन सब प्रैक्टिकल एडवाइसेस के बारे में बात की गई है जिससे हम अपने स्ट्रेस को मैनेज करके अपनी चिंता को कम कर सकते हैं और एक ज्यादा खुशनुमा, पीसफुल और फुल फीलिंग लाइफ को जी सकते हैं। तो चलिए बुक की शुरुआत करते हैं। पर उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूले। 1871 में बसंत के दिनों में एक आदमी ने एक पुस्तक उठाई और उसके 21 शब्द पढ़े। ये ऐसे शब्द थे जिन्होंने उसके फ्यूचर पर बहुत ही डीप इम्पैक्ट डाला। वह एक मेडिकल स्टूडेंट था जो एक जनरल हॉस्पिटल में एडमिट था और उसे इस बात की चिंता सता रही थी कि वह अब की परीक्षा में पास कैसे होगा, और यदि पास हो भी गया तो वह क्या करेगा, कहां जाएगा, अपना घर कैसे चलाएगा। वह 21 शब्द जो उसने पढ़े थे, उनकी मदद से वह अपनी पीढ़ी का एक बहुत ही फेमस डॉक्टर बना और उसे सर विलियम ओस्लर के नाम से जाना जाता था। सर विलियम ओस्लर ने स्टूडेंट्स को बताया कि सबको लगता है कि वह 4 यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर थे और एक फेमस राइटर भी थे, इसलिए उनके पास कोई स्पेशल डिपार्टमेंट होगा। लेकिन यह बात उनके सारे दोस्त जानते थे कि वह एक बहुत ही एवरेज माइंडेड व्यक्ति थे। तो आखिर उनकी सफलता का राज क्या था? उन्होंने बताया कि वह हर एक दिन वर्तमान में जीते थे। वह ऐसा मानते थे कि कल के लिए तैयार रहने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी सारी एनर्जी और इंटेलिजेंस को आज के काम को करने में लगा दो, और इसी तरह से हम भविष्य की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। डॉक्टर ओसलर ने अपने स्टूडेंट्स को बताया कि हमें हर दिन की शुरुआत प्रार्थना से करनी चाहिए। प्रार्थना बहुत ही सरल होनी चाहिए, जैसे ईश्वर मुझे आज का भोजन प्रदान करो। हमें प्रार्थना के दौरान अब तक जो मिला है उसकी शिकायत नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ उस बात पर फोकस करना है जो हमें चाहिए। मुझे पता है आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर हमें सिर्फ आज की फिक्र करनी चाहिए और आज के काम पर ध्यान देना चाहिए, तो क्या अपनी फैमिली के लिए इंश्योरेंस करवाना और बुढ़ापे के लिए पैसे बचाकर रखना सही नहीं है? इस पर डॉक्टर ओसलर कहते हैं कि यह सही है और हमें आने वाले कल पर जरूर विचार करना चाहिए, उसकी योजना बनानी चाहिए। लेकिन हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता करने की सबसे बुरी बात यह है कि यह हमारे कंसंट्रेशन पावर को खत्म कर देती है। जब हम चिंता करते हैं तो हमारा दिमाग हर तरफ भटकता है और हम राइट डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि यह सब जानते हुए भी लाखों करोड़ों लोग गुस्से में और चिंता में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। आइए अब अर्ल हैली की कहानी को जानते हैं। हैली इतना चिंतित रहता था कि उसके पेट में अल्सर होने लगा था। एक रात उसे भयानक ब्लीडिंग हुई और तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह इतना बीमार था कि उसे अपने हाथ तक को न उठाने की चेतावनी दी गई थी। जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था उसने कहा कि वह सिर्फ दवाइयों के दम पर ही जिंदा है, और यह सिलसिला महीनों तक चलता रहा। फिर एक दिन उसने खुद से कहा कि क्या मैं ऐसे ही जीता रहूंगा? मेरी उस हसरत का क्या होगा जिसमें मैंने सोचा था कि मरने से पहले मैं दुनिया की सैर करूंगा। उसने खुद से कहा, अगर मुझे दुनिया की सैर करना है तो मुझे अभी करना होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अब मैं कब मरने वाला हूं। उसने जब डॉक्टर को बताया कि वह दुनिया की सैर करने जा रहा है तो वह सब चौंक गए, क्योंकि उन्होंने आज तक इस तरह से बीमार व्यक्ति के मुंह से यह बात नहीं सुनी थी। लेकिन अर्ल ने अपना सफर शुरू किया और जिस समय वह ईस्टर्न कंट्रीज की ओर जहाज पर सवार हुए तो उन्हें बेटर फील होने लगा। उन्होंने धीरे धीरे दवाई लेना बंद कर दिया और वह सभी तरह का खाना खाने लगे। उन्होंने इतना आनंद लिया जितना उन्होंने अपने बरसों की जिंदगी में कभी नहीं लिया था। उन्होंने जहाज पर तरह तरह के खेल खेले, गाने गाए, नए दोस्त बनाए, आधी रात तक दोस्तों के साथ मौज मस्ती की। वह दोबारा अपने बिजनेस के कार्य में लग गए और उसके बाद एक दिन भी कभी बीमार नहीं रहे, क्योंकि वह अवचेतन रूप से उन्हीं सिद्धांतों का प्रयोग कर रहे थे जिनका प्रयोग विलिस एच कैरियर ने चिंता को जीतने के लिए किया था। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि मेरे साथ बुरा से बुरा क्या हो सकता है? इसका जवाब था मौत।
उन्होंने मौत को स्वीकार करने के लिए खुद को धीरे धीरे तैयार किया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि उनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर जहाज पर चढ़ने के बाद भी वह इस बात की चिंता करते तो शायद वह जिंदा नहीं बचते। इसलिए आप भी विलिस एच कैरियर के जादुई फार्मूला को अपनाओ। खुद से पूछो कि किसी भी परिस्थिति में आपके साथ बुरा से बुरा क्या हो सकता है। आपका जो भी जवाब हो, जरूरत पड़ने पर उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहो और फिर शांति से उस बुरी से बुरी स्थिति को सुधारने की कोशिश करो। डॉक्टर अलेक्सिस कैरल का यह कथन याद रखो, जो चिंता से लड़ना नहीं जानते वह जवानी में ही मर जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर चिंता से कैसे लड़ा जाए। जी हां, मतलब चिंता को कैसे दूर किया जाए। जब हम अपनी पसंद का काम करते हैं तब हमें और कोई चीज याद नहीं रहती। इसलिए चिंता को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने पसंद के काम में खुद को व्यस्त रखें। जब भी हम अपने पसंदीदा काम की योजना बनाते हैं और उसको करने के बारे में सोचने में व्यस्त रहते हैं, तब हम किसी चीज की चिंता नहीं करते हैं। अपने आप को अच्छे कामों में व्यस्त रखना ही वह सिंपल सा उपाय है जिससे हमारी चिंता दूर हो सकती है। ऐसा मनोविज्ञान के एक नियम के कारण होता है, और यह नियम है कि हमारा दिमाग चाहे कितना भी ज्यादा प्रतिभाशाली क्यों ना हो, वह एक समय में दो चीजों पर एक साथ नहीं सोच सकता। और यही हमारी इमोशंस को लेकर भी सही है। हम हमारे किसी भी इंटरेस्टेड काम को करते समय एनर्जेटिक और बिजी होते हैं, और उस समय हम चिंता में नहीं पड़ सकते, क्योंकि एक तरह की भावना हमारी दूसरी तरह की भावना को बाहर निकाल देती है। वर्ल्ड फेमस विमेन रिसर्चर ओसा जॉनसन ने बताया कि उन्होंने किस तरह अपनी चिंता और दुख से छुटकारा पाया। ओसा का विवाह तब हुआ जब वह 16 साल की थी। अगले 25 साल तक वह अपने हस्बैंड के साथ दुनिया भर की यात्रा करती रही और एशिया अफ्रीका में वाइल्ड लाइफ की फिल्म बनाते रही। कुछ साल के बाद भी एक फिल्म को बनाने के सिलसिले में एक हवाई जहाज पर सवार थे जो पहाड़ से टकरा गया। उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। डॉक्टर्स का कहना था कि ओसा भी अपने बिस्तर से दोबारा कभी नहीं उठ पाएगी, पर ओसा जॉनसन 3 महीने बाद व्हील चेयर पर थी और भारी भीड़ के सामने भाषण दे रही थी। उन्होंने इस सीजन में व्हील चेयर पर बैठे बैठे 100 से भी ज्यादा भाषण दिए। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा कैसे किया, तो उनका जवाब था कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उनके पास अपने दुख और चिंता पर ध्यान देने के लिए समय ही ना रहे। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जो बदल नहीं सकती, लेकिन हमारे पास विकल्प होता है कि या तो हम उन्हें स्वीकार करके उनके साथ समझौता कर लें और जिंदगी में आगे बढ़ जाए, या फिर हम उन पर बार बार सोचते रहे और उनका विरोध करके नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार बन जाए। यहां पर लेखक हमें विलियम जेम्स की समझदारी भरी सलाह देना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि जो हो गया उसे स्वीकार कर लो। स्वीकार करना ही किसी भी अनफॉर्चुनेट इवेंट के परिणामों से उभरने का पहला कदम है। चिंता को दूर करने के बारे में पढ़ी गई हर पुस्तक और मैगजीन में से लेखक को सबसे बेस्ट 37 डीप मीनिंग शब्द मिले, वह थे डॉक्टर रीनहोल्ड नीबबर की प्रार्थना। हे भगवान, मुझे शक्ति दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें मैं बदल नहीं सकता, और जिन्हें मैं बदल सकता हूं उन्हें बदलने का विश्वास दो, और साथ ही दोनों के फर्क को समझने की बुद्धि दो। यह ऐसे शब्द हैं जो हर इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। एक रेडियो प्रोग्राम में कुछ साल पहले लेखक से यह सवाल पूछा गया था कि आपने जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या सीखा। लेखक के लिए इसका जवाब देना बहुत ही आसान था कि हम जो सोचते हैं वह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मैं जानता हूं कि आप क्या सोचते हैं, तो मैं यह भी जान सकता हूं कि आप किस तरह के इंसान हैं, क्योंकि हमारे विचारों के कारण ही हम वैसे बनते हैं जैसे हम हैं। हमारा मेंटल एटीट्यूड ही वह पावर है जो हमारी किस्मत को बनाती या बिगाड़ती है। जब हम हैप्पी थॉट्स को अपने दिमाग में लाएंगे तो हम सुखी रहेंगे, लेकिन जब हमारे थॉट्स नेगेटिव और दुख से भरे होंगे तो हम दुखी होंगे। अगर हमारे दिमाग में डर के विचार होंगे तो हम डरेंगे। अगर बीमारी के विचार होंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। हाँ, यह बात सच है कि जिंदगी इतनी आसान नहीं होती कि हम जैसा सोचते हैं वैसा तुरंत हो जाए। लेकिन यहां पर लेखक की सलाह है कि नकारात्मक नजरिए की बजाय सकारात्मक नजरिया रखकर हम जिंदगी को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सकते हैं। इसको फॉलो करने के लिए यहां एक छोटी सी तरकीब दी गई है। अगर हम खुश ना हो तो भी हम खुशी खुशी बैठे, बोले और इस तरह का व्यवहार करें जैसे हम सचमुच में खुश हैं। ये बहुत ही आसान सी तरकीब है और यह काम करती है। अपने चेहरे पर मुस्कान रखें, अपने कंधों को पीछे की तरफ ताने, गहरी सांस ले और अपना मनपसंद कोई गाना गाए। अगर गा नहीं सकते तो सीटी बजाए। अगर सीटी नहीं बजा सकते तो गुनगुनाए। कुछ भी करें लेकिन खुश रहें।
जब आप खुश रहने की एक्टिंग भी करते हैं, तब भी आपका उदास रहना संभव नहीं है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब कोई इंसान हमारे साथ कुछ गलत करता है, तब हम उसके लिए अपने दिल में नफरत भर लेते हैं। ऐसे में हम उस इंसान को खुद के ऊपर हावी होने दे रहे हैं और इसका हमारी नींद, हमारी भूख, हमारी सेहत पर और हमारी हैप्पीनेस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब जरा सोचिए कि जब आपके दुश्मनों को पता चलेगा कि उनकी वजह से आप परेशान हैं, चिंता में हैं और दुखी हैं, तो वह तो खुशी के मारे नाचने लगेंगे। इसका मतलब है कि हमारी नफरत करने से उन्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा, परंतु इनकी वजह से हमें दुख झेलना पड़ रहा है। इसीलिए हमें इतना उदार रहने की जरूरत है कि हम अपने दुश्मनों से नफरत करने की बजाय उन पर दया कर सके और भगवान को धन्यवाद दे सके कि भगवान ने हमें उनके जैसा नहीं बनाया है। एक चीज जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करती है वह है कि हमारे पास क्या नहीं है। हम इस बारे में बहुत कम सोचते हैं कि हमारे पास क्या है। एक मैगजीन में एक सार्जेंट की कहानी छपी थी जो एक बम धमाके में घायल हो गया था। एक बम का टुकड़ा जाकर उसके गले में लगा था। उसे 7 बार खून चढ़ाया जा चुका था। उसने अपने डॉक्टर से लिखकर पूछा कि क्या मैं जिंदा रहूंगा? तब डॉक्टर का जवाब था हाँ। फिर उसने दूसरा सेंटेंस लिखा, क्या मैं बोल पाऊंगा? तब भी डॉक्टर का जवाब था हाँ। फिर उसने लिखा, तो मैं फिर किस चीज की चिंता कर रहा हूं? जवाब बहुत स्पष्ट है। हमारे जीवन में 90% चीजें सही रहती हैं और केवल 10% ही गलत रहती है। अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें सिर्फ इतना करना है कि हम उन 90% चीजों पर फोकस कर सके और उन 10% गलत चीजों को अनदेखा कर सके। लेकिन यदि हमें हमेशा चिंतित और बीमार रहना है तो हम 90% अच्छी चीजों को छोड़ सकते हैं और उन 10% बेकार की चीजों पर अपना ध्यान लगा सकते हैं। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो जिंदगी में केवल 2 लक्ष्यों का होना ही काफी है। पहला यह कि जो चीज आप चाहते हैं उसे हासिल करें और दूसरा उस चीज का आनंद लें। पहला लक्ष्य तो लगभग सभी लोग हासिल करते हैं, लेकिन कुछ समझदार लोग ही दूसरे लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं। हमें इस बात की चिंता करने में एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए कि दूसरे लोग किस तरह से जी रहे हैं। आप इस संसार में यूनिक है। इस दुनिया के शुरू होने से लेकर आज तक कोई भी इंसान किसी भी पहले जैसे इंसान की तरह नहीं हुआ है और ना ही आने वाले समय में ऐसा होगा, क्योंकि जेनेटिक्स का साइंस हमें बताता है कि जो आप हैं वह पूरी तरह से आपके पिता के 24 क्रोमोसोम और आपकी माता की 24 क्रोमोसोम की देन है। इन 48 क्रोमोसोम में वह पावर है जो आपकी विरासत को बनाती है। हर क्रोमोसोम में दर्जनों से लेकर सैकड़ों जीन्स हो सकते हैं और कई बार तो एक जीन्स इंसान के पूरे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। और इस बात में पूरी रियलिटी है कि इंसान को इतने अद्भुत तरीके से बनाया गया है कि आपके माता पिता से ही आप जैसे इंसान के पैदा होने की संभावना 3 लाख में से केवल 1 है। दूसरे शब्दों में अगर इसको समझे तो अगर आपके 3 लाख भाई बहन होते तो भी वह सब आपसे अलग ही होते। अब आप सोचिए कि जब आप जैसा इस दुनिया में कोई इंसान ही नहीं है तो आप अपनी जिंदगी को दूसरों से कंपेयर क्यों करते हैं? आप किसी भी तरीके की जिंदगी जी रहे हो, लेकिन इस बात की तो पूरी संभावना है कि आप हर दिन कुछ अलग अलग लोगों से जरूर मिलते होंगे। आप उनसे मिलकर क्या करते हैं? सिर्फ उन्हें देखते हैं? क्या आपने कभी उनसे उनकी जिंदगी के बारे में जानने के लिए सचमुच उत्साह और इंटरेस्ट दिखाया है? लेखक का कहना है कि दुनिया को सुधारने के लिए हर इंसान को फ्लोरेंस नाइटिंगेल या फिर कोई सोशल वर्कर बनने की जरूरत नहीं है। आप केवल अपनी खुद की दुनिया को सुधार ले। आप हर उस इंसान से शुरुआत कर सकते हैं जिनसे आप कल सुबह मिलने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे आपको इससे क्या फायदा होगा? इससे आपको ज्यादा खुशी मिलेगी, आप सेटिस्फाइड रहेंगे और आपको खुद पर प्राउड फील होगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत ही सिंपल शब्दों में इसे बताया था कि जब आप दूसरों का भला करते हैं तो आप सबसे ज्यादा भला खुद का करते हैं। अगर इंसान को अपने जीवन में जरा भी खुशी हासिल करनी है तो उसे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छी चीजों को करने के बारे में सोचना चाहिए। इस काम को आप जितना जल्दी शुरू कर देंगे, आपके जीवन में भी खुशियों की शुरुआत उतनी ही जल्दी हो जाएगी। याद रखो, समय हमारे हाथ से फिसल रहा है, इसलिए आप जितनी भी भलाई कर सकते हो, जितनी दयालुता दिखा सकते हो, वह आपको तुरंत शुरू कर देनी चाहिए। आगे लेखक हमें थकान को दूर करने का एक तरीका बता रहे हैं। लेखक का मानना है कि थकान से ही अक्सर चिंता पैदा होती है या फिर थकान की वजह से आपकी चिंता करने की संभावना बढ़ जाती है। साइंस यह प्रूव कर चुका है कि थकान की वजह से हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से सर्दी जैसी आम बीमारियों का भी हम प्रतिरोध नहीं कर पाते।
इसके साथ ही थकान हमारी इमोशनल रेजिस्टेंस को भी कम कर देती है, जिसकी वजह से हम डर और चिंता जैसी भावनाओं को भी रेजिस्ट नहीं कर पाते। अपनी बेस्ट बुक वाई बी टायर्ड में डैनियल जोसेलिन ने लिखा है कि आराम का यह मतलब नहीं है कि कुछ भी नहीं किया जाए। आराम का मतलब है मरम्मत। थोड़े से आराम में भी मरम्मत की इतनी शक्ति होती है कि 5 मिनट की झपकी लेने से ही आपको थकान रोकने में मदद मिल जाएगी। ज्यादातर हमारी थकान का सोर्स हमारा मन होता है। कुछ साल पहले तक वैज्ञानिकों ने यह पता लगाने की कोशिश की कि ह्यूमन माइंड कार्य क्षमता घटे बिना कितने समय तक काम कर सकता है। वैज्ञानिकों को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जब हमारा मन एक्टिव होता है तो इससे गुजरने वाले ब्लड में थकान के कोई भी साइन नहीं होते। अगर आप किसी मजदूर की नस से उस समय खून निकाले जब वह काम कर रहा हो, तो आप पाएंगे कि उसमें थकान के साइन भरे हुए हैं। लेकिन अगर आप ऑल्बर्ट आइंस्टीन के माइंड से खून की एक बूंद निकालेंगे तो दिन के अंत में भी आपको इसमें थकान का कोई भी साइन नहीं दिखाई देगा। तो जहां तक दिमाग का सवाल है, यह 8 या 12 घंटे बाद भी उतनी ही तेजी से काम कर सकता है जितना यह पहले घंटे में कर सकता है। स्ट्रेस लेना एक आदत है और रेस्ट लेना भी एक आदत है। आप बुरी आदत को छोड़ सकते हैं और उसकी जगह पर अच्छी आदत को अपना सकते हैं। आगे बुक में बताया गया है कि अपने दिल का गुब्बार निकाल देने से भी बोझ हल्का हो जाता है और हमें स्ट्रेस से तुरंत राहत मिलती है। चिंता को कम करने की सबसे अच्छी दवाइयों में से एक है कि अपनी समस्या के बारे में किसी ट्रस्टवर्दी इंसान से बात की जाए। यह आपका मित्र, फैमिली मेंबर कोई भी हो सकता है। जब हम अपनी समस्याओं को बताते हैं तो हमारा दिल हल्का हो जाता है। हमें अपनी समस्याओं को बांटना है, हमारी चिंता को बांटना है। हमें यह महसूस करना होता है कि दुनिया में कोई है जो हमारी बातों को सुन और समझ रहा है। हमारे शब्द हिलर की तरह काम करते हैं। जब आपको कोई अपनी समस्या सुनाता है, तब उसको कंसोल करने के लिए कहे गए कुछ हीलिंग वर्ड्स उसके स्ट्रेस को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। दोस्तों, इस बुक में हमने चिंता और तनाव के कारणों और उनको कम करके अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जीने के बारे में बहुत कुछ जाना है। यदि आप अपनी टेंशन्स को और कम करना चाहते हैं, तो आप इस बुक को गहराई से पढ़ सकते हैं। इस बुक की परचेज लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही बेहतरीन बुक्स की समरिज आप तक पहुंचती रहे। आपसे फिर मिलेंगे एक और बुक के साथ। थैंक यू।